अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या इधर उधर देख रही हो? जल्दी से काम खत्म करो और जाओ यहाँ से, मुझे पाठ करना है। जी जी माता जी। Hi Mira, how are you? Yeah, I'm fine too. मूवी देखने चले क्या? Actually मेरा बहुत मन था। Oh, तुम busy हो? No issues. Yeah. Okay, fine. Bye. क्या हुआ? पिंकू बेटा जाओ, जाकर के मलिष्का जी को पिक्चर दिखा के ले आओ। क्या? मलिष्का जी, अभी आप अपने दोस्त से बात कर रही थी ना कि आपको फिल्म देखने जाने का बहुत मन है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था। पिंकू जाएगा, आपको फिल्म दिखा के लाएगा। जाओ बेटा। नहीं, मैं सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ मूवी देखने। अरे तो पिंकू भी कोई पराया थोड़ी है, वो तो आपके दोस्त के जैसा ही है, आपकी उम्र का है। आप दोनों साथ में फिल्म जाएंगे, यकीन कीजिएगा मलिष्का जी, आपको बहुत मजा आएगा। जाओ बेटा, फिल्म दिखा के लाओ मलिष्का जी को। है मैं नहीं जा रहा दादी, मेरा मतलब कि मेरा ऑफिस का ना बहुत जरूरी काम बाकी है, पेंडिंग है सब काम, तो पहले मैं वो कर लूं। अरे बेटा, फिल्म कौन सा पूरा दिन चलने वाली है, 3-4 घंटे की तो होती है फिल्म है? उसके बाद सारा दिन पड़ा है ना, कर लेना ऑफिस का काम जितना मन करे। पिंकू बेटा, मलिष्का जी हमारी मेहमान है और मेहमान की पूरी खातिरदारी करना मेजबान का फर्ज होता है, और तुम इस वक्त मेजबान हो, इसलिए जाओ, जाकर तैयार होकर आओ, जाओ कपड़े बदलो जल्दी। ठीक है, जाता हूँ। मैं टिकट बुक कराती हूँ, बहुत अच्छी फिल्म बुक कराऊंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। किसी रोमांटिक पिक्चर के लिए भेजूंगी दोनों को। पहले मैं पिंकू जी के साथ कहीं भी जाती थी तो दादी जी मुझे इतना सुनाती थी, और अब खुद मुझे उनके साथ भेज रही हैं। मजा तो तब आएगा जब भी मेरा सच जानेगी। दादी जी और अपनी दीदी के रूम में तो दिख लिया, अब सिर्फ मुझे और अग्नि का रूम बचा हुआ है। आप ठीक तो है ना? जी 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 साहब जी, धन्यवाद। थोड़ा ध्यान से चल। जी। एक पल को लगा जैसे वो रूही थी, पर रूही ऐसे क्यों आएगी? मैं भी ना। मुझे कैसे भी उस संदूक का पता लगाना होगा। झाड़ू लगाने के बहाने चली जाती,
चकोरी, जी माँ जी। कहाँ जा रही हूँ? जी वो हम आपके कमरे की सफाई करने जा रहे थे। अब वो सब बाद में करना, पहले नाश्ते की तैयारी कर लो। जी। लीजिए। भैया आप ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। आप भाभी के बारे में सोच रहे हो ना? भैया आई थिंक आपको ना भाभी से एक बार बात कर लेनी चाहिए। मैं तो कहूँगा आप ना उनसे एक बार मिल ही लो। हो सकता है उनके फैसले के पीछे इतनी वजह हो जो आपको पता ही ना। और ये भी तो हो सकता है ना कि जैसा उनके बारे में सब सोच रहे हैं वैसा कुछ हो ही ना। तो इतना समझदार कब से हो गया? आपकी संगत का जरा भैया। भैया क्या हुआ समर? मुझे ना एक पेन ड्राइव लेना है, जरा मैं अभी वहां से आता हूँ। समर सही कह रहा है, मुझे एक बार रोहित से बात करनी चाहिए। नौकरानी बनकर मैं 7 दिन अपनी असलियत नहीं छुपा सकती। आज नाहर जी मुझे पकड़ने ही वाले थे और कल मम्मी जी और अग्नि के सामने मेरा पेट खुलने वाला था। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, मुझे अपने घर पर भी झूठ बोलना पड़ रहा है। अगर जूही कैंपिंग से वापस आएगी तो मुझे दिन भर वीडियो कॉल करती रहेगी। अगर उसे थोड़ा सा भी शक हुआ तो वो सीधा यहाँ आ टपकेगी। कुछ भी हो, टाइम बहुत कम है मेरे पास। मुझे कैसे भी उस शख्स का पता लगाना ही होगा। दादी को खोलने के लिए कोई चाकू या पेचकस टाइप की चीज ढूंढनी होगी किचन में, शायद काम आ जाए। इस नौकरानी का फोन बज रहा है और उसे पता ही नहीं है। हे भगवान, कहीं जूही या दादी का फोन ना हो। माफ कीजिएगा मेरे साथ, पता नहीं ढक्कन कैसे हमसे गलती से खुल गया। आप एक काम कीजिए, आप जाकर ये कपड़े बदल दीजिए, वरना इन कपड़ों में दाग लग जाएगा। तब तक हम ये रसोई साफ कर देते हैं। बेवकूफ। नाहर जी का फोन, अच्छा हुआ अग्नि ने नहीं देखा, बच गई। मुझे लगा था कि तुम समझदार हो। जब तुम्हें अपने गलती का एहसास होगी तुम अपने घर वापस आ जाओगी, लेकिन नहीं,
ना तुम्हें मेरी फिक्र है ना मेरे घर की। तुम तो मेरा फोन भी नहीं उठा रही हो। सही है, अब मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी। फोन स्विच ऑफ कर देता हूं। फोन तो कट गया, एक बार मैं वापस नाची को फोन कर लेती हूँ। कहीं नाची फिर से नाराज तो नहीं हो गए? चक्कू भी थी ना। छोटी सी खिलौने वाली कार क्यों भेजी मुझे गुरु वाले? कहीं वो मुझे मारने का प्लान तो नहीं बना रही? कहीं वो मुझे कोई धमकी तो नहीं दे रही? नाहर जी ने मुझे फोन क्यों किया था? क्या उन्हें मेरी याद आ रही थी? पर अगर ऐसा है तो दोबारा उनका फोन क्यों नहीं लगा? मैं एक बार कोशिश करके देखती हूँ। ये क्या है? अच्छा हुआ कि मैंने उस संदूक में ट्रैकर वाली कार रख दी थी। अब मैं उस ट्रैकर की मदद से उस इंसान का पता लगा सकती हूँ जिसके पास भी वो कार है। इस गुरु माँ से मुझे बात करनी होगी। इसकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही नहीं पड़ गई। कार की लोकेशन तो ऊपर की तरफ बता रही है। पता नहीं मलिश और पिंकू तैयार भी हुए कि नहीं। उनका टाइम भी तो हो रहा है। क्या करूं, आवाज लगाऊं क्या? भगवान, इस टाइम कौन आ गया? प्रतीक के पापा तो नहीं? पलक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पिंकू जी से ले आई। चल। अगर इसने यहाँ हंगामा कर दिया तो कहीं मलिश्का को पिंकू की शादी की सच्चाई का न पता चल जाए, कहीं वो घर छोड़कर न चली जाए। पिंकू घर में है ही नहीं तो कहां से मिलोगी तुम? देखो, मेरा पिंकू ना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, उससे पीछे मत खींचो। निकलो निकलो निकलो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रही हैं ना, मेरे पिंकू जैसा कर ही नहीं सकते। आपको तो मैं अरे एक
दादी जी, अगर पिंकू जी ने किसी और से शादी की ना तो मैं खुद को आग लगा लूंगी और सुसाइड नोट पे आपका नाम लिख दूंगी। फिर मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन आप पूरी जिंदगी ना जेल में चक्की पीसी रहेंगी। ये कार मम्मी जी के पास कैसे आई? चकोरी, जी माँ जी। चकोरी, अच्छा हुआ तुम आ गई। खुद ही देखो कैसी सफाई करती हो। ये कार तुमने रास्ते में ही छोड़ दिया। अरे अभी मैं गिरते गिरते बची और ऊपर से ये चालू थी, मैंने बंद किया। माँ जी, रास्ते में कहाँ से आई? हमने तो पूरे घर की सफाई की थी, फिर यहाँ कैसे आ गई? आपको कैसे मिली? अब इस बात का ध्यान भी मैं ही रखूं क्या? वो हमारे घर में बच्ची है ना आशी, उसके खिलौने इधर उधर पड़े रहते हैं, उसी ने फेंका होगा। अगली बार ध्यान से सफाई करना, ठीक है? जी माँ जी। ये लो पकड़ो। मम्मी जी को तो ये कार रास्ते में मिली। इसका मतलब मम्मी जी ने वो संदूक नहीं खोला है। पर अगर मम्मी जी ने नहीं खोला तो वो संदूक खोला किसने? एक काम करती हूँ, इस कार को यहीं रख देती हूँ और देखती हूँ कि कौन इसे लेने आता है। ये गुरुमा घर तक आ गई, लेकिन फोन नहीं उठा रही है। आखिर उस कार का राज क्या है? चकोरी, चाय लाओ। अभी तक तो इस कार को लेने कोई नहीं आया, पर कोई बात नहीं, मैंने भी इस कार में ट्रैकर लगाया। जो भी इस कार को लेने आएगा मैं उसे पकड़ लूंगी। पता नहीं इस कार का क्या राज है, पर जो भी है, मुझे इस कार का नाम और निशान मिटाना होगा। कार का ट्रैकर कैसे बंद हो गया? कहीं आशी ने तो कुछ नहीं किया ना? मुझे एक बार जाकर देखना होगा। या फिर कहीं उस शख्स को पता तो नहीं चल गया कि कोई उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है? अब मैं उस शख्स का पता कैसे लगाऊं? आंटी, अब नहार, इतनी जल्दी आ गए? हाँ, वो छोटी माँ एक जरूरी फाइल घर में ही रह गई थी, वही लेने आया हूँ। अभी आया बस। ये आंटी, आप लोग फ्रूट तो लीजिए। मेरी फाइल मिल ही नहीं रही है। कौन सी फाइल थी बेटा? अब वो छोटी माँ, वो 2-3 हफ्ते पहले शायद रूही को रखने के लिए दी थी मैंने वो फाइल। ब्लैक कलर की फाइल थी। ऊपर कमरे में भी ढूंढ लिया, वहां भी नहीं है। पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। अब कोई बात नहीं नहार, मैं हेल्प करती हूँ।
नाहर, बेटा अगर बहुत जरूरी फाइल है तो रूही को फोन कर लो। अरे फोन फोन क्यों? फाइल यहीं कहीं रखी होगी बेटा, मिल जाएगी। ठीक से ढूंढो ना, काले रंग की। हाँ हाँ, मैं ढूंढने में मदद करती हूँ। सब लोग प्लीज जल्दी ढूंढिए, वो आप सक्सेना जी की फाइल है, अभी मीटिंग है थोड़ी देर में, प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए सब लोग। मैं भी देखती हूँ। नाहर, ये वाली है क्या? नहीं नहीं, ये वाली फाइल नहीं है। फाइल तो मैंने स्टडी रूम में रखी थी। साहब जी, ई है क्या? अरे एक सेकंड, यही फाइल है, लेकिन तुम्हें कैसे मिली है फाइल? उस साहब जी, जब हम रूम की सफाई कर रहे थे ना, हम देखे थे कि वही पढ़ाई वाले रूम में ही रखी हुई थी, तो हमको लगा कि ई वाला हो सकता है, तो इसीलिए हम लेके आ गए। लेकिन ब्लैक कलर की तो बहुत सारी फाइल्स हैं, तुम्हें कैसे पता यही वाली है, सक्सेना वाली? अब कहा है ना मैडम जी कि हम 10वीं तक पढ़ाई किए हैं, हमको लगा कि ई वाली हो सकती है, इसीलिए हम ले आए। लो कर लो बात, घर की बहू और नौकरानी दोनों ही 10वीं तक पढ़े हैं। वाह। छोटी माँ, मुझे देर हो रही है मीटिंग के लिए, मैं जा रहा हूँ। चकोरी, थैंक यू। दादी जी, अगर पिंकू जी ने किसी और से शादी की ना, तो मैं खुद को आग लगा लूंगी और सुसाइड नोट पे आपका नाम लिख दूंगी। फिर मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन आप पूरी जिंदगी ना जेल में चक्की पीसती रहेंगी। समझ आया? मैं क्या करूं इसमें? तुम अपने झमेले में मुझे क्यों फंसा रही हो भाई? मेरी क्या गलती है? पिंकू घर में नहीं है, मैं क्या करूं? कहां से पैदा करूं उसे? आएगा तो उसे बता दूंगी मैं, और तुमसे बात करा दूंगी। अभी जाओ, पक्का कराऊंगी बाद में। तो बात का दिया रख दो। अभी के लिए तो मैं जा रही हूँ, लेकिन ना मैं फिर से वापस आऊंगी और अपने पिंकू जी को ना अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। हे भगवान, ये पलक मेरे पिंकू का पीछा छोड़ क्यों नहीं रही है? कब ऐसा होगा? ये पलक मेरे पिंकू को छोड़ देगी और मेरे पिंकू को मलिश्का की खूबसूरती नजर आएगी। कब? उस काम की थकावट की वजह से सिर इतना दुख रहा है। अग्नि, तुम कब आई? क्या हुआ नार, तुम उठ क्यों गए? तुम्हारा सिर दर्द हो रहा है ना? आओ मैं दबा दूं? अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में दर्द ठीक हो जाएगा। नहार, इसमें भी क्या हिचक? हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं ना। अब दोस्त दोस्त का सर नहीं दबाएगा तो कौन दबाएगा? तुम बैठो, तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। आओ ना सर। अग्नि, इट्स ओके। मैं एक काम करता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, शावर ले लूंगा तो बेटर महसूस होगा। पर मेरी
चकोरी, ये सब क्या है? साहब जी, एक हमारे गांव का रुस्खा है, एकदम देसी, और एक आपके शहर का नुस्खा है। मतलब? साहब जी, आप बैठिए ना, एक बार अपना मुंह बर्फ वाली पानी में डुबा दीजिए, आपका सारा दर्द अपने आप चला जाएगा। फिर आपके शहर वाला नुस्खा ग्रीन टी पी लीजिए, एकदम आराम मिलेगा। तुम्हें कैसे पता नहार का सर दर्द हो रहा था? कहीं तुम छुप के हमारी बातें तो नहीं सुन रही थी? नहीं, वो तो जब साहब जी घर के अंदर आ रहे थे तो हमने देखा कि वो अपने सर पकड़े हुए आ रहे थे, तो हम तुरंत समझ गए कि बेचारे को लगता है कि सर में दर्द हो रहा होगा, इसीलिए हम ये लेकर आए। नहार, तुम ये नुस्खा फुस्का छोड़ो, तुम ये ग्रीन टी पियो, एकदम तरोताजा महसूस करो, पियो उसे। मैडम जी, हमरे गांव में कहते हैं कि ये सब देसी नुस्खा है जिसमें दादी और नानी का प्यार छुपा है। उनके नुस्खे रामबाण होते हैं जो हर सेहत की समस्या को दूर करते हैं। नाहर जी, आप ये लीजिए, आप ये कपूर सूंघ लीजिए और ये तुलसी और अदरक का काढ़ा पी लीजिए, आपकी छींक अभी के अभी ही चली जाएगी। लीजिए। नहीं रूही, ये जुकाम मेडिसिन से जाएगा, इन घरेलू नुस्खों से नहीं। नाहर जी, ये नुस्खे नहीं रामबाण होते हैं, इनमें दादी नानी का तजुर्बा ही नहीं बल्कि प्यार भी छुपा होता है। आप एक बार ट्राई तो कीजिए। ठीक है। जी होगा क्या? तुम इतनी बातें बोल रही हो, नहार का सर दर्द हो रहा है और दर्द होने लगेगा। तुम ये अपना बर्फ लो और जाओ यहाँ से। नहीं, रुको रुको, एक बार ये देसी नुस्खा ट्राई करने में हर्जी क्या है ना? क्या बात है, ये तो सच में रामबाण है। एकदम रिफ्रेशिंग फील कर रहा हूं मैं, बहुत बेटर महसूस हो रहा है। पी लीजिए, अब अपने शहर का ग्रीन टी पी लीजिए, इससे आपका दर्द गधे के सर की सींग के जैसा गायब हो जाएगा। इस मेड की बातों में, इसके काम में मुझे रूही की झलक क्यों दिख रही है? सोचा था रूही की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर मैं नहर के करीब आ जाऊंगी, लेकिन इस नौकरानी ने बीच में आकर अड़ंगा डाल दिया। इसको तो औकात में लाना होगा। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ और साहब जी को आराम करने दो, और तुम जाके बाहर गार्डन की सफाई करो। जी मैडम जी। सॉरी, वो पता नहीं कैसे मेरी घड़ी में अटक गया था। बड़ी मुश्किल से पिंकू को मनाया है, अब जाकर मलिष्का को जरा देखती हूँ। मलिष्का जी, आप नहीं।
क्या हुआ मलिष्का जी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? कैसे तैयार होंगी मैं? अब ये देखिए ना, मेरे कोई भी कपड़े आयरन ही नहीं है। अब ऐसे मुझे कपड़े पहन के थोड़ी जाऊंगी मैं। हे भगवान, मैं पिंकू और मलिष्का को करीब लाने के लिए कितने पापड़ बेल रही हूँ और ये दोनों है कि मेरी मेहनत पर पानी फेरे जा रहे हैं। मलिष्का जी, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। मैं भी आपके कपड़े पर इस्त्री कर देती हूँ, आप तैयार हो जाइए। हाँ सच में? जी बिल्कुल। लीजिए मलिष्का जी। ये तो अच्छा ही नहीं लग रहा है मेरे ऊपर। अच्छी नहीं लग रही? आप एक काम करिए, आप ये वाली कर दीजिए। ये अच्छी लग रही है हाँ, आपको? ये अच्छी। मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है। इसके साथ तो मेरे पास मैचिंग हील्स ही नहीं है। एक काम कर सकते हैं, ये वाली प्रेस कर दो। आपसे काम करवाते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है दादी जी, लेकिन आपने मेरे साथ जो किया है ना, उसके बाद आपको आपकी भाषा में समझाना बहुत जरूरी है। अरे अरे ध्यान से, जलना नहीं चाहिए वो। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे जल जाएगा मलिष्का जी। ये लीजिए मलिष्का जी। थैंक यू। मैं ना इससे मैचिंग आपके सैंडल्स निकाल कर देती हूँ। ये तो पलक की चप्पल, ये यहाँ कैसे है? तुम्हें पकड़ी गई। अगर वो कार आशी के पास थी और अगर आशी ने उस कार को फेंका, वो तो वो संदूक नहीं खोल सकती, क्योंकि उस संदूक में तो ताला लगा हुआ था और आशी वो संदूक खोल भी नहीं पाएगी। यानी वो संदूक वही इंसान ले गया होगा जो कुरुमा से मिला हुआ था। पर आखिर वो है कौन? हे खाटू जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे कोई तो रास्ता दिखाइए। ये कहा आशी तो यहाँ फेंकेगी नहीं, यानी जिसके मन में चोर है उसी ने ऐसा किया होगा। ये तो किसी दुकान का थैला है। इस दुकान पर कॉल करके पता करती हूँ। हाँ। हेलो। हेलो जी नमस्ते। जी नमस्ते, कहिए क्या काम है? अब जी मुझे ये जानना था कि अभी हाल फिलहाल में गोयनका परिवार में किसी ने भी आपकी दुकान से कोई साड़ी खरीदी है क्या, या फिर आपने उनके घर भिजवाई हो? अरे मैडम जी, यहाँ पे सब बड़े बड़े घरानों से ही लोग साड़ी खरीदने आते हैं। हाँ, कोई आया तो था गोयनका परिवार से, बट मुझे उसका चेहरा याद नहीं है। थैंक यू। अब मैं कैसे पहुंचूं उस शख्स तक जिसने वो साड़ी वाले बैग में
कार फेंकी थी। आप समझ गई ना दादी आपको क्या करना है? कुछ भी करके कैसे भी मैं ऐसा कुछ करूंगी कि मैं और नहार इस कमरे में बंद हो जाए। उसके बाद बस आपको ये ताला बाहर से लगा देना है। एक बार मैं और नहार अकेले कमरे में बंद हो गए ना, तो फिर तो मैं नहार को इम्प्रेस कर ही दूंगी। ऐसा है कि नहार को अगर खुश करना है ना, तो अपनी अच्छी हरकतों से और अच्छे काम से करो। ऐसे वाहियात तरीकों से मेरे पोते के पास आने की सोचना भी मत। अरे तुम्हारी इसी घटिया सोच की वजह से रूही के जाने के बाद भी नहार अब तक तुम्हारे करीब नहीं आ पाया है। आप मेरा साथ दे या ना दे दादी, मैं अपने प्लान को अंजाम दे के रहूंगी। नाहर को रूही से मिलने के लिए मैंने रोका है, पर रूही को किसने रोका है? वो तो मिलने आ सकती थी ना, लेकिन नहीं, थोड़ी सी डांट पर मुंह फुला के अपने मायके जाकर बैठ गई सब कुछ छोड़ छाड़ के। अरे मुझे भी तो मेरी सास ने डांटा है। क्या मैं कभी अपने मायके गई तो 4 आंसू बहाकर सुबह उठकर अपने काम पे लग जाती थी, पर रूही को देखो, ना उसे परिवार की सुध ली, ना अपने पति की। अच्छा ही है, अगर यही उसकी असली रूप है, अगर वो इतनी स्वार्थी है ना, तो उसका मेरे परिवार और मेरे बेटे से दूर रहना ही बेहतर है। प्लीज फोन उठाइए ना आरची। अगर रूही इस घर में वापस आई तो मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। क्या फैसला लिया तुमने? तुम्हारी छोटी माँ या फिर रूही? कैसे है ना आरची? ये बात तुम यहाँ आकर भी पूछ सकती थी रूही, लेकिन शायद तुम दूर होकर बहुत खुश हो, बहुत खुशी मिल रही है तुम्हें। ठीक है, जहां हो वही रहो, लेकिन ऐसे फोन करके सवाल करके कि तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है, बहुत चिंता है मेरी, ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं ना आरची? तो क्या बोलूं मैं तुम्हें रूही? तुम वापस क्यों नहीं आ रही हो रूही? आई थी एक दिन, दरवाजे पर ही आपकी और मम्मी जी की बात सुनी, और मम्मी जी की कसम के बारे में मैं जानती हूँ ना आरची। रूही, तुम प्लीज ये सब की फिक्र मत करो। देखो, मैं छोटी माँ से बात करूंगा, मैं उन्हें मना लूंगा। तुम बस आ जाओ, वापस आ जाओ। बेटे की मोह के आगे भले ही वो मान जाए ना आरची, पर
वो मुझे खुले दिल से कभी नहीं अपना पाएंगी। उनके मन में हमेशा मेरे लिए एक अनकही दीवार, एक अनकही दूरी बनी रहेगी। नाज़िम, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अब तभी आऊंगी जब मैं सब सही कर दूंगी। रूही, दूर रहकर कुछ भी ठीक नहीं होगा, उल्टा चीजें और खराब हो जाएंगे, हालात और बिगड़ जाएंगे। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, आप मुझ पर भरोसा रखिए। भरोसा? रूही, भरोसे के लिए बुनियाद की जरूरत होती है, और इस वक्त तुम्हारी हरकतें और हालात मुझे तुम पर भरोसा करने की इजाजत नहीं दे रही। रूही, मैं नहीं जानता तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि दूर रहकर ऐसे नाजुक हालात सुलझाए नहीं जा सकते। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जब आना हो तब आ जाना, लेकिन मेरी बात तुम ध्यान से सुन लो। मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगा। काश मैं आपको अपनी मजबूरी बता पाती नाहर जी। मैं आपका दिल बहुत दुखा रही हूँ, पर इस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। आप बस अपना ख्याल रखिएगा नाहर जी। अग्नि ने सब कुछ सुन लिया है क्या? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? किससे बात कर रही हो तुम चकोरी? हम तो किसी से भी बात नहीं कर रहे थे मैडम जी। झूठ मत बोलो, मैंने खुद सुना है तुमको बोलते हुए कि नाहर जी अपना ध्यान रखिएगा। किस नाहर जी की बात तुम कर रही थी? कौन है नाहर जी तुम्हारी जिंदगी में? अरे आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी उसको। दादी जी, आपकी ना चप्पल बहुत स्लिप कर रही है, आप ये लीजिए, ये मेरी चप्पल पहन लीजिए। ये चप्पल यहाँ कैसे? वही तो मैं आपसे पूछने वाली थी। एक्चुअली मैं यही पूछने वाली थी आपसे कि जिस दिन मैं रूम में आई थी उस दिन बेड के नीचे चप्पल पड़ी थी, फिर तो मैंने शू रैक में रख दी। किसकी है यही? लगता है पलक अपनी चप्पल भूल गई है। ओह, हमारे यहाँ ना पहले एक नौकरानी काम करती थी, उसी की चप्पल है। मैं अभी बाहर निकाल देती हूँ, बल्कि अभी फेंक देती हूँ। फेंक देती हूँ। आप तैयार हो जाइए। दादी जी, आपने मुझे नौकरानी कहा ना, अब देखिए नौकरानी जैसी हालत ना मैं आपकी कर दूंगी। दादी जी, आपको पिंकू जी को मलिष्का के साथ भेजने का बहुत शौक चढ़ रहा है ना? इनको तो अब मैं बताती हूँ। जी मैडम जी, आपने जरूर कुछ गलत सुन लिया होगा। वो कहा है ना कि हम कुंवर जी बोल रहे थे। अपना ध्यान रखिएगा, कुंवर जी हम ही कह रहे थे। अच्छा, फोन दिखाओ। मैडम जी, पर मैंने कहा फोन दिखाओ। जी।
तुम ये फोन इस्तेमाल करती हो? जी। पर ये फोन तो ऑन ही नहीं हो रहा है, ये तो चल ही नहीं रहा है, ये चलता कैसे है? मैडम जी, वो कहा है ना कि ये फोन खराब हो गया है, इसमें कुछ नजर नहीं आता है। मैडम जी, आपको कोनो गलत फहमी हो गई होगी। इसमें ना फोन सिर्फ उधर से आता है, इधर से जाता नहीं है। और हम अपने पति से ही बतिया रहे थे। मैं नाहर के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, शायद इसीलिए मेरे कान बज रहे हैं और हर जगह मुझे नाहर का नाम सुनाई दे रहा है। अब ठीक है, तुम जाओ नाश्ते की तैयारी करो, नाश्ते का समय हो गया है। और ये पकड़ो अपना फोन। और सुनो, इसको भी साफ कर देना। जी जी जी। मलिष्का के कपड़े में इस्त्री करते करते मेरी कमर चढ़ी हो गई। उफ, ओह। और ऊपर से सारे घर का काम भी मुझे ही करना है। क्या क्या करूं मैं, बेचारी एक जान, इतना सारा काम। उफ, इससे तो अच्छा होता मैं रूही को जाने ही नहीं देती, कम से कम काम में मेरा हाथ तो बटाती वो। ओह मलिष्का जी, आप है क्या? इतना अच्छा लग रहा है, आहा, सुख है। अरे दादी जी, आप आराम करिए ना, मैं आपकी पीठ अच्छे से दबा देती हूँ। आपकी पीठ का दर्द ना पूरी तरीके छोड़ मुझे। अरे क्या कर रही है? तरीके से दूर कर दूंगी मैं। मर गई मैं। अरे दादी जी आइए। छोड़ मुझे, मार डालेंगे क्या? अरे दादी जी, आपने मुझे बहुत दर्द किया, लेकिन मैं ना आपके सारे दर्द दूर ही कर दूंगी। बचाओ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला क्यों रही है? अच्छा बना है, बहुत अच्छी, मस्त बना है। देखिए, हम कह रहे हैं ना कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अब पैसा पेड़ पे थोड़ी उगता है कि आप कहे और हम तोड़ के ले आए। अरे नहीं, आप बार बार फोन करके हमारा माथा मत खराब कीजिए। आप रखिए फोन, हम आपको बाद में फोन करते हैं। चकोरी, यहाँ आओ। जी माता जी, क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अब क्या बताएं माता जी, ये घर परिवार का समस्या ना एक दिन हमारी जान ले लेगा। ओहो चकोरी, क्या समस्या है बताओ तो। अब माँ जी कहा है ना कि हमारी ननद का ब्याह है और हमने पति चाहते हैं कि वो जो जयपुर की सबसे बड़ी वाली साड़ी की दुकान है ना, अब क्या नाम बताया था वो, हैंडलूम क्लॉथ स्टोर, हाँ, वहां से हम अपनी ननद को एक साड़ी गिफ्ट करें। लेकिन अब आप ही बताइए, वहाँ तो 10,000 से साड़ी का दाम शुरू ही होता है। अब हमारी तनख्वाह ही इतनी नहीं है, हम बेचारे गरीब लोग कहाँ से खरीद पाएंगे? अरे हमारे यहाँ तो वहाँ से बहुत साड़ियाँ आती है। सच्ची? अब माँ जी, तो क्या आप हमको वो दुकान का एक झोला दे सकते हैं? वो कहा है ना कि हम उसमें कोनो सस्ती सी साड़ी डालकर अपने पति को पकड़ा देंगे। वो बुड़वक को लगेगा कि हम कोनो महंगी दुकान से लेकर आए। चकोरी, तुम बहुत तेज हो। सोनी, हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही तुम अग्नि और अवनी जाके वहां से साड़ियाँ लाए थे ना, उसमें से एक बैग इसे दे दो। जी माँ जी। चकोरी, तुम बाद में हमसे बैग ले लेना। जी जी, थैंक यू माँ जी। मम्मी जी, अपनी दीदी और अग्नि, ये तीनों ही साड़ी लेने गए थे।
मतलब कि इन तीनों में से ही कोई है जिन्होंने वो संदूक चुराया है? क्या इन तीनों में से ही कोई है जो कुर्मा के साथ मिला हुआ है? लेकिन कौन हो सकता है? मम्मी जी तो हो नहीं सकती, ये बात तो साफ हो चुकी है। और अपनी दीदी, वो तो मुझे इतना मानती है, इतना प्यार करती है, पर वो ऐसा क्यों करेगी? और अग्नि, उसने तो नाहर जी को छोड़ दिया सिर्फ मेरे लिए, फिर वो तो नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं शक करूं भी तो किस पे करूं? हो सकता है कि शायद किसी की मुझसे कोई नाराजगी होगी, शायद इसीलिए किसी ने ऐसा कुछ किया है। पर वो जो भी है, मुझे उसका पता लगाना होगा। अरे पूनम, आप चिल्ला क्यों रही हैं? क्या हुआ क्या आपको? ये प्रतीक के पापा, आपको पता है प्रतीक के पापा ये पल लगाई थी, वो ये मार डालने वाले थे। हे भगवान, क्या कह रही हैं? पलक बहू यहाँ आई थी? कहाँ है वो? अरे कैसी बातें कर रही हैं पूनम? मैं बाहर कब से हॉल में बैठा हूँ, मैंने न तो किसी को आते हुए देखा है न तो जाते हुए। लेकिन प्रतीक पापा, आंटी जी क्या हुआ? आप ऐसे चिल्ला क्यों रही हैं? इसको पलक के बारे में नहीं बता सकती। मेरी कमर। मलिष्का जी कुछ नहीं, वो कमर में मेरे बहुत दर्द है ना, ओके, डोंट वरी आंटी, मेरे पास एक स्प्रे है, मैं उसे लेकर आती हूँ। उसे लगाकर आपका दर्द जल्द दूर हो जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छा होगा, थैंक यू। ले आओ। एक काम कीजिए, आप है ना ये दिन में सोना बंद कीजिए। दिन में सोने की वजह से आपको ये गलत सलत ख्याल आते रहते हैं। प्रतीक के पापा, मैं सोई थोड़ी ना थी, मैं तो जग रही थी, मैंने देखा था। खैर आप आराम कीजिए, वो ला रही हैं स्प्रे। ये पलक सच में यहाँ आई थी या मैं वाकई सपना देख रही थी? सरप्राइज! आज मैंने आप लोग के लिए आइसक्रीम बनाई है और मुझे आप सबको टेस्ट कराना है। चलिए। तुमने कब से ये शौक पाल लिया? अरे मैंने एक रील देखा, मेरा मूड किया तो मैंने बना दिया। अंकल, सबसे पहले आपको खाइए और बताइए कैसे बनाया है मैंने। दादी, नहार, पता है आप लोग को स्ट्रॉबेरी का सीजन चल रहा है ना, इसलिए मैंने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाई है सबके लिए। चकोरी, लो तुम भी आइसक्रीम खाओ। थैंक यू दीदी जी। दादी जी, आप भले ही नाहर को मेरे करीब लाने के प्लान में शामिल ना हो, लेकिन मैं इस प्लान को अपने बलबूते पे कामयाब करके रहूंगी। मैंने सबकी आइसक्रीम में नींद की दवाई डाल दी है, सिवाय मेरे आइसक्रीम में साइड में रख देती हूँ। अब सब गहरी नींद में सोएंगे। अब मैं चलूंगी अपनी अगली चाल। आज रात मैं नाहर के करीब आके रहूंगी। अग्नि, तुमने बनाया, तुम भी तो खाओ। हाँ हाँ, खाती हूँ। अब
चकोरी, तुम क्यों नहीं खा रही हो? ओ दीदी जी, आप लोग खाइए, हम ये सब प्लेट उठाने के बाद खा लेंगे। अरे तब तक आइसक्रीम पिघल जाएगी, ये लो खाओ। आओ। दीदी जी, हम ये दूसरा चम्मच लेकर आते हैं। क्या हो गया दादी? माँ क्या हो गया? ये लीजिए दाल। मैं अब ठीक हूँ। तुम लोग बैठो, खाओ आइसक्रीम खाओ। अब इसमें से मेरा बाउल कौन सा है? अब हमने ई साइड में रखा था, तो ई वाला हमरा है। अच्छा, तो ये मेरी है। आर यू श्योर? हाँ हाँ, ई वाला ही हमरा है। अब ये दरवाजा सिर्फ चाबी से खुलेगा और मैं और नहार इस कमरे में अकेले बंद होंगे। और ये चाबी भी नहीं मिलेगी। अब कुछ रोमांटिक सेटअप कर देती हूँ, कुछ रोमांटिक चीजें रख देती हूँ। ये लाइट कितनी अनरोमांटिक है, इसे हटाती हूँ सबसे पहले। अब ये स्टूल, यहाँ पे कुछ रोमांटिक कैंडल्स रख देती हूँ। यस, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अब तभी आऊंगी जब मैं सब सही कर दूंगी। पता नहीं रूही सब कब ठीक होगा और तुम कब वापस आओगी। ये पायल की आवाज किसकी थी? हेलो, कौन है वहां? हेलो, रूही? अब नहार मेरे पीछे पीछे स्टोर रूम तक आएगा। ये रूही इतनी रात ऐसे क्यों आई है और वो ऐसे भाग क्यों रही है? रूही! रूही? नहार जी, रूही तुम ही हो ना?
जी ने मुझे पहचान लिया। क्या हो गया? दादी क्या हो गया? ये लीजिए। साहब जी संभाल के। सॉरी, वो थोड़ा चक्कर आ गया था। मुझे लगा कोई और है। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो साहब जी कहा है ना कि यहाँ बहुत सारा सामान बिखरा हुआ था, तो इसीलिए हम थोड़ा सफाई करने आ गए थे। ठीक है।